शीतकालीन सत्र में आज दूसरा दिन संसद में एसआईआर पर आज भी घमासान के आसार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भारी घमासान के आसार है। चूंकि एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है, संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि एसआईआर पर हम विपक्ष के संपर्क में हैं। जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में जॉर्जिया का जी के नाम के सामने मत संख्या 1 पर वर्णित कागजात आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री संतानो ठाकुर जी। ऑनरेबल से माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की तो दो तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत बीते दिन हुई थी और आज संसद का शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन है। आज पूरे हंगामे के आसार है, चूंकि विपक्ष की तरफ से लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष अड़ा हुआ है सबसे पहले तो एसआईआर पे चर्चा के मुद्दे पर, और अब आज भी उनका हंगामा देखा जा रहा है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ। अच्छा। मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। श्री वीके श्रीकंदन, मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और देश में उससे सीधे 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इस सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या ही सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले 4 साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है।
रोजगार निर्मित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत सारी पहले लाई गई है। जैसे कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य जो घटक है वो है पैक्स, और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज की स्थापना की गई, जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL, और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियाँ जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है। उत्तर प्रदेश की तो लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाही जारी है। विपक्ष की तरफ से हंगामा भी जारी है, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। विपक्ष का कहना है वोट चोर गद्दी छोड़ SIR पर लगातार हंगामा जारी है। के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से तो आज संसद की कार्यवाही से पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के संपर्क में है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ। मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। बिहार जैसे एक बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है। इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय इस देश में सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और समता की बातें अपने न्यूनतम पायदान पे है। मैं माननीय सभापति महोदय, साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि एनिहिलेशन उसको सरकारी पक्ष को भी ये समझना होगा कि जब तक समता और बंधुत्व हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इस देश में अलग अलग जातिगत उत्पीड़न के केसेस हैं। वैसे माहौल में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन दोनों का समराइज्ड ये किसी भी प्रार्थना से मैं आपके आपसे अपेक्षित है शोरगुल में मुझे फिर मौका दिया जाए। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन का ध्यान एक ऐसे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने SIR के मुद्दे पर बंगाल सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कल कोलकाता में BLO का प्रदर्शन हुआ। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि BLO पर दबाव ममता सरकार की ओर से डाला जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नाम जोड़ते जाओ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से, गिरिराज जी, SIR के मुद्दे पर TMC लगातार हंगामा कर रही है और बंगाल में SIR के दौरान BLO की मौत हो या तमाम इशूज को लेकर के लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जोर शोर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं समझता हूं बिहार में SIR हुआ,
और आपने देखा कि वहां एसआईआर में किसी की मौत नहीं हुई, चुनाव में किसी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ, और जो लोग आरोप भी लगा रहे थे वो साक्ष्य नहीं दे पाए, कांग्रेस और आरजेडी, राहुल गांधी, तेजस्वी। कर्मचारी उनका, तो दबाव किसका? दबाव तो यही डाल रहे हैं कि कानून मत मानो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ते जाओ। इनके दबाव के कारण हो रहा है। चुनाव आयोग का दबाव क्या है? चुनाव आयोग का तो एक इंस्ट्रक्शन है, जो बिहार में भी था वही तमिलनाडु में है, वही बंगाल में है। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज क्या कुछ कहा गया है, आपको दिखाते हैं। शासन की तरफ से यह कहना कि इसके लिए समय की जरूरत है, जब सदन आहूत हुआ है 1 तारीख से, और ये ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर, क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं।